दोस्तों नमस्कार। आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी प्रेम तथा तत्व। कामना से युक्त होकर जो ईश्वर का भजन चिंतन किया जा सकता है, वह कामना की पूर्ति होने या ना होने पर ईश्वर से विमुखता उत्पन्न करता है। जैसे बच्चा माँ से पैसा मांगता है, जब तक माँ पैसा नहीं देती तब तक वो माँ की ओर देखता रहता है, किंतु पैसा मिलते ही माँ से विमुख हो जाता है। यही दशा सकाम साधक की होती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के गुण वैभव और ईश्वर को लेकर की जाती है, वह भी वास्तविक नहीं है, वह साधना भक्ति है। प्रेम तो वह है जो ईश्वर के साथ संबंध से होता है, जो उनको अपना मानने से होता है। वे चाहे जैसे हो, मुझसे प्रेम करें या ना करें, दयालु हो चाहे नहीं हो, बस वह मेरे हैं। मुझसे प्रेम करें या ना करें, दयालु हो या ना हो, बस वह मेरे हैं। इस भावना से ही सच्चा प्रेम होता है। जैसे विवाह के पहले सगाई करते समय देखा जाता है कि लड़का कैसा है, परंतु जब संबंध हो जाता है तब तो वह अपना हो जाता है, वह चाहे जैसा भी हो। सती स्त्री का तो वही सर्वस्व है। उसने तो उस पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। उसकी दृष्टि उसके गुण दोषों की ओर नहीं जाती। जो साधना भक्तों को अपना लेता है, उससे प्रेम करता है, वह जैसा है, महान दुराचारी है या सदाचारी है, उच्च वर्ण है या नीच वर्ण है, इसका भगवान जरा भी विचार नहीं करते। जो उनको चाहता है, उनके साथ प्रेम करता है, वे उससे प्रेम करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। साधक उनसे जितना प्रेम करता है, वे उससे कितना अधिक प्रेम करते हैं, इसकी वाणी द्वारा कोई वर्णन किया जा सकता। भगवान की इस महिमा को समझने वाला साधक उन पर अपने को निछावर कर देने के सिवा और कर ही क्या सकता है। यदि प्रेम की इच्छा करते हुए भी सचमुच प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, तो उसके न मिलने की गहरी वेदना होनी चाहिए। वह वेदना अवश्य ही प्रेम करने वाले को प्रेम की प्राप्ति करा देगी। यदि प्रेम की चाह है, परंतु उसके प्राप्त न होने की तीव्र वेदना नहीं है, तो साधक को समझना चाहिए कि मेरे जीवन में किसी न किसी प्रकार का अन्य रस है, जो मुझे प्रेम से विमुख करने वाला है। विचार करने पर या तो किसी प्रकार के सद्गुण अथवा किसी प्रकार के सदाचार रस दिखाई देंगे, क्योंकि प्रेम चाहने वाले के मन में भोग वासना और भोगों का रस तो पहले ही मिट जाना चाहिए। जब तक भोगों में रस प्रतीत होता है, तब तक तो प्रेमी की सच्चाई चाह ही नहीं होती। भगवत प्रेम का मूल सद्गुण या सदाचार नहीं है, अतः उस प्रेम में प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। पतित से पतित भी भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार भक्त वात्सल्य होने के नाते श्री हरि अपने भक्त से प्रेम करते हैं, वैसे ही वे पति पावन प्रभु और दीनबंधु भी हैं कि अथाह दीनहीन और पतित से भी वे प्यार करते हैं, उसे भी वे अपने प्रेम का पात्र समझते हैं। वे मनुष्य से किसी संदर्भ या गुण के कारण प्रेम नहीं करते, क्योंकि अनंत दिव्य सौंदर्य, अनंत दिव्य सद्गुण के केंद्र हैं। किसी ईश्वर के कारण
प्रभु प्रेम कहते हों, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि उनके समान ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है, तो उनसे अधिक ईश्वर हो भी नहीं सकता। तो एकमात्र उसी से प्रेम करते हैं जो उनका विश्वास करके यह मान लेता है कि मैं उनका हूँ, वे मेरे हैं, बस इसके अतिरिक्त भगवान और कुछ नहीं चाहते। इसलिए प्रत्येक मनुष्य उनके प्रेम का अधिकारी है। प्रेम प्रदान करना या ना करना प्रभु के हाथ की बात है। वे जहाँ चाहे किसी को चाहे अपना प्रेम प्रदान करें, अथवा प्रेम न मिलने से चिंता और बेचैनी तो होनी ही चाहिए। छोटी से छोटी चाह पूरी ना होने पर मनुष्य दुखी हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। फिर जिसको भगवान के प्रेम की चाह है, वह प्रेम मिलता नहीं, वह चैन से कैसे रह सकता? उसकी वेदना को किसी भी भोग का सद्गुण और सदाचार सुख भी कैसे शांत कर सकता है? अतः जिस साधक को गोपी भाव प्राप्त करना हो और उनकी लीला में प्रवेश करके गोपी प्रेमी की बात समझनी हो, उसे चाहिए कि देह भाव से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण भोग वासना का त्याग कर दें, क्योंकि जब तक देह भाव रहता है, अर्थात मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ऐसा भाव होता है, तब तक गोपी चरित्र सुनने और समझने का अधिकार नहीं प्राप्त होता। फिर गोपी प्रेम क्या है, यह तो कोई समझ ही नहीं सकता है। जब भगवान श्याम सुंदर के प्रेम की आशा समाप्त, भोग वासनाओं को समाप्त कर सबल हो जाती है, तब साधक का ब्रज में प्रवेश होता है। उसके पहले तो ब्रज में प्रवेश होना ही दुर्लभ है। यह उस ब्रज की बात नहीं है जहाँ लोग लेकर जाते हैं, तो वह ब्रज है जो प्रकृति का कार्य नहीं, जहाँ की कोई भी वस्तु भौतिक नहीं और जिसका निर्माण दिव्य प्रेमी की धातु से हुआ है, जहाँ की भूमि ग्वाल बाल गोपियाँ गाय और लता पता आदि सब के सब तमय हैं, जहाँ और भौतिक भाव की भी नहीं है। उस ब्रज में प्रवेश हो जाने के बाद भी गोपी भाव की प्राप्ति बहुत दूर की बात है। दास भाव, सख्य भाव और वात्सल्य भाव की बात कहीं गोपी भाव की प्राप्ति होती है। फिर साधारण मनुष्य उसी गोपी प्रेमी की बात कैसे समझ सकता है? जब तक भेद भाव रहता है, तभी तक भोग वासना और अनेक प्रकार के दोष रहते हैं, और तभी तक दोषों का नाश करके चिंतित रहते हैं। चिंता का स्वतः शुद्ध हो जाना और सब प्रकार के असत संग छूट जाना ही सत्य ब्रज में प्रवेश है। अतः जिस साधक को गोपी प्रेम प्राप्त करना हो, उसे चाहिए कि पहले मुक्ति के आनंदता का लोभ छोड़कर ब्रज में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करें। तत्पश्चात भगवान की कृपा पर निर्भर होकर गोपी भाव को प्राप्त करें। प्रेम की सबसे पहली और एकमात्र मुख्य शर्त है सब सुख विछोड़ की कल्पना का भी अभाव। एक बड़ी सुंदर लीला है। एक सखी ने नाक श्रृंगार किया ऐसा कि जो प्राण प्रियतम श्याम सुंदर को परम सुख देने वाला था, उसने पड़ में देखा और वहीं चली। श्याम सुंदर को देखकर
उन्हें सुखी करने की मधुर लालसा में प्रियतम श्याम सुंदर निर्भरता, कोमल कुसुम और अलसाई आँखों में नींद छाई है। बीच बीच में पलक झुकाती है, फिर तुरंत ही बंद हो जाती है। प्रेम की गोपी आई है अपनी श्रृंगार सुषमा से श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए। उसके मन में स्वयं सुख की तनिक भी इच्छा नहीं है, पर श्याम सुंदर सो रहे हैं। वह चाहती है एक बार देख लेते तो उन्हें बड़ा सुख होता। उसके हाथों में कमल था, उसके पराग को वह उड़ाने लगी। सोचा कोई पराग का कारण प्रियतम श्याम सुंदर के नेत्रों में पड़ जाएगा तो कुछ क्षण नेत्र खुल रह जाएंगे। इतने में वे मेरे श्रृंगार को देख लेंगे, उन्हें परम सुख होगा। इसी बीच में राधा रानी वहां आ पहुंची। उन्होंने प्यारी आंखों से पूछा, सखी क्या कर रही हो? सखी ने कहा, सब बता दिया। राधा रानी स्वयं भाव से ही श्याम सुंदर का सुख चाहती हैं, पर यह सखी की यह निष्ठा उन्हें ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा, सखी तुम्हारा मनोभाव बड़ा मधुर है, पर श्याम सुंदर को जब तुम सुखी देखोगी तब तुम्हें अपार सुख होगा ना। श्याम सुंदर के इस सुख से तुमको तभी सुख मिलेगा उनकी सुख निष्ठा में उपस्थित होगा। इस आत्म सुख के लिए उनकी सुख निष्ठा में बाधा उपस्थित करना कदापि उचित नहीं है। सखी ने केवल श्री कृष्ण के लिए ही श्रृंगार किया था, परंतु इसके भी स्वयं सुखी की छिपी वासना थी। इस बात को वह नहीं समझ पाई थी। प्रेम तत्व का सूक्ष्म दर्शन करने वाली प्रेम रूप श्री राधिका जी ने इसको समझाया और सखी को रोक दिया। उसी प्रेम तत्व का सूक्ष्म परिचय पाकर प्रसन्न हो गई। गोपी चाहती है श्री कृष्ण सुंदर के चरण कमल हमारे हृदय को स्पर्श करें, उन्हें इसमें अपार सुख भी मिलता है और वे यही भी चाहती हैं। इससे प्रियतम श्याम सुंदर को भी महान सुख होता है। तथापि वे इतनी विरह वेदना में व्यवस्थित हैं, उससे कहीं अधिक व्यथित इस विचारों से हो जाती हैं कि हमारे प्रियतम के कोमल चरण में कहीं धाता न लग जाए। वे गोपी गीत भी गाती हैं, हमारे चरण कमल से भी अधिक कोमल है, उन्हें हम अपने कठोर पुर्जों पर भी बहुत ही डरते डरते धीरे से रखती हैं कि कहीं उनमें चोट न लग जाए। उन्हीं कोमल चरणों में तुम रात्रि के समय घेर घूम रहे हो। यहाँ की ले पत्थर कक्कड़ आदि के चरणों में पीड़ा नहीं होनी चाहिए। हमें तो इस विचार मात्र से ही चक्कर आ रहा है, हमारी चिंता होती जा रही है। प्रियतम श्याम सुंदर, हमारा जीवन तो तुम्हारे लिए ही है, हम तुम्हारे ही हैं, अतः इस प्रेम राज्य में किसी भी प्रकार से निज सुखी की कोई भी इच्छा नहीं होती है, इसलिए इसमें सर्व त्याग है। यह की काष्ठा है। प्रेम शब्द बड़ा मधुर है और प्रेम का यथार्थ स्वरूप भी समस्त
मधुरों में परम मधुरता है, परंतु त्यागमय होने से यह पहले है बड़ा ही कटु, बड़ा ही तीखा। यो में वस्तुतः निज सुख की कल्पना ही नहीं है, फिर अनुशासन तो कहाँ से होता। उसके शरीर मन वचन की सारी चिंताएं और सारे संकल्प ऐसी दुर्लभ वस्तु है जिसके लिए तुम्हें इतनी चिंता हो रही है। बार बार तुम्हारे शरीर में रोमांच हो आता है, कभी आंसू तो कभी पसीना। इतनी भीड़ मुद्दा जैसी कभी नहीं देखी। क्यों, हम लोगों से क्या अपराध हो गया है कि आपसे हृदय की वेदना हमसे नहीं बता रही हो? क्या हम तुम्हारी अपनी नहीं हैं? आपसे हमसे कोई बात छिपाना अच्छा नहीं है। यदि हम तुम्हारी कुछ सेवा कर सकते हो तो हमें उसका अवसर दो। हमें हमारे सौभाग्य से क्यों वंचित कर रही हो? इन्हीं अपनी सखियों से अपने हृदय की बात कही और उन लोगों ने इन्हें वृंदावन के कुंज में श्री कृष्ण के दर्शन कराए। क्या ही सुंदर दृश्य था। ये श्री कृष्ण को देखकर बोल उठी थी। नवीन प्रेम की लीला को प्रकट करने वाले नेत्रों की चल चितवना की माला, सब मधुर ही मधुर। माधव की यह मधुरी और मेरे धैर्य का बाधा तोड़ रही है, मेरी मेघा को उन्मदीन बना रही है। सचमुच ये दिनी हो रही है। घर की सुध भूल गई है, अपने आप को भूल गई है। सखियाँ किसी प्रकार इन्हें घर ले आईं, परंतु इनकी चिंता ज्यों की त्यों बनी रही। घर वाले बड़े चिंतित हुए। है क्या हो गया? इस रोग की क्या चिकित्सा है? वैद्य में कोई इसका वर्णन नहीं है। हो ना हो कोई ग्रह लग गया है। सामने मूर्छित देखकर कांपने लगी। क्षण मात्र से आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगती है। इसके चिंता में गूढ़ कर उत्पन्न करने वाला न जाने कौन सा नया ग्रह प्रवेश कर गया है, जिससे इसकी यह दशा हो रही है। और कोई नहीं है, श्री कृष्ण ही हैं, जिसके में वे प्रवेश कर जाते हैं उसकी ऐसी ही दशा हो जाती है। वह न का रह जाता है न परलोक का। कम से कम लोक और परलोक रखने वालों के लिए तो वह बेकार ही हो जाता है। एक सखी ने श्री कृष्ण के पास जाकर इनकी सारी कथा सुनाई। श्री कृष्ण, यदि कहीं दूसरे भी बस तुम्हारे नाम के अक्षर उसके में पड़ जाते हैं, हमारी सारी सखी सिसक सिसक कर रोने और कांपने लगती हैं। और तो और क्या कहूँ, कहीं संयोगवश नए नए श्याम मेघ उसके सामने आ जाते हैं तो वह उन्हें प्राप्त करने के लिए इतनी उत्सुक हो जाती है कि हर उसके विचारों में पंख उत्पन्न करने की इच्छा हो जाती है। नंदन श्याम को जिसने एक बार भर आँख देख लिया, उसको फिर तृप्ति कहाँ। वह तो उन्हें देख बिना रह ही नहीं सकता। एक एक क्षण कल्प के समान हो जाता है। प्रतिक्षण प्यास बढ़ती ही जाती है और बार बार मन में यही आता है कि हाँ, अब तक श्री कृष्ण नहीं आए। उनके बिना यह जीवन निस्वार्थ है। श्री कृष्ण के आने में थोड़ा सा विलम्ब होने पर इन्हीं ने अपनी सखी से कहा, सखी, यदि श्री कृष्ण मेरे लिए निष्ठुर हो गए हैं, वे अब तक नहीं आए, तो इसमें तुम्हारा क्या अपराध है? तुम
व्यर्थ उदास मत हो, रो मत, आगे का काम देखो। ऐसा इस श्याम वर्ण में कमल वृक्ष के तने में मेरी लिपटी हुई हो और मेरा यह शरीर चिरकाल तक वृंदावन में ही अविच्छिन्न रूप से रहे। यह इन ब्रज देवी की यह दशा थी। उधर श्री कृष्ण पश्चाताप कर रहे थे। वे सोच रहे थे मैंने निष्ठुरता की, कहीं उसके कोमल हृदय का प्रेम कुष्ठ सूख न जाए, प्रेम के आवेश में आकर वह कहीं शरीर न छोड़ दे, उसकी फली मनोरथ लता कहीं मुरझा न जाए। उन्होंने तमल वृक्ष की अखाड़े में खड़े होकर देखा, यह प्राण त्याग की पूरी तैयारी है। ब्रज देवी कह रही है, उसके सुख के लिए मैंने गुरुजनों की बाड़ी भरी लज्जा छोड़ दी। सखियों के लिए तुम लोगों को, जो कि हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, इतना आदेश दिया। जिनके लिए सती सावित्री स्त्रियों द्वारा दान धर्म भी मैंने नहीं किया, उन्हीं के द्वारा परीक्षित होने पर भी मैं जीवित हूँ, मैं बनी हूँ, मेरे धैर्य को धिक्कार है। इस प्रकार कहते कहते ब्रज देवी के लिपटने के लिए अधीर भाव से दौड़ी, परंतु यह क्या तमल का स्वरूप भी नहीं इतना शीतल होता है। यह मधुर अंश तो प्राणों में मृत्यु के बदले अमृत जीवन का कर रहा है। आंखें खोली तो देखा, यह तो तमल नहीं श्री कृष्ण है। एक साथ ही अनेक प्रकार के भाव उठे और क्षण विलीन हो गए। हृदय में आराध्य प्रेम और आनंद की बाढ़ आ गई, शरीर स्थिर हो गया, आंखें जम गईं, मानो अब देखते ही रहना है। ऐसी निधि पाकर उसे आंखों से ओझल कौन करे। श्री कृष्ण बहुत हंसे खेले, बोले अनेक प्रकार की लीला करते हुए, परंतु वे बड़े खिलाड़ी हैं। आंखें मीचने की खेल में तो उनका कोई सानी ही नहीं है। वे फिर आने का वादा करके चले गए। वे वहाँ जा रहकर भी छिप गए, वे यहाँ कहकर भी छिप हुए हैं। ऐसी ही उनकी लीला है। उनके जाने पर सखियों के बहुत सचेत करने से एक घर आई, परंतु घर के कर्तव्यों को कौन संभालता, मन को के हाथ में था ही नहीं। उन्होंने सोचा योग करने से मन बस में होता है, चलो अब योग ही करें। यह अपने चित्त को श्री कृष्ण के पास से खींचने के लिए, या तो कहीं ये कि श्री कृष्ण को अपने चित्त से निकालने के लिए योग कर रहे हैं, परंतु क्या यह संभव है। चिंता में कोई आ जाए तो निकाल सकते हैं, चित्त कहीं चला जाए तो उसे खींच सकते हैं। देवी तुम अब क्या कर रही हो, यह तो चित्त हो गया है, उसके बिना चित्त की सत्ता ही नहीं है, उसको तुम चित्त में से किससे निकालोगी। तू यह भी तो प्रेम ही कर रहा है, प्रेम का ऐसा ही कुछ स्वरूप है। नंद नंदन श्री कृष्ण प्रेम जिसके चित्त में हृदय उदय हो जाता है, उसके द्वारा कितनी भी उल्टी सीधी चेष्टाएं होने लगती हैं। पीड़ा तो इसमें इतनी है कि इसके सामने नए कलकूट विषय गर्भ भी हो जाता है। आनंद का इतना बड़ा उमद है। रूप गोस्वामी ने इसका वर्णन करते हुए कहा है, इतना ही नहीं प्रेम की गति और भी
विलक्षण है, क्योंकि प्रेम तो अपने आप की मस्ती है, उसके किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है। कोई कुछ भी कहे सुने करे, प्रेमी अपने ढंग से सोचता है। प्रियतम की स्तुति सुनकर कहा प्रसन्न होना चाहिए। वह प्रेमी कभी कभी उससे तटस्थ हो जाता है। वह सब सुख सुनकर उसके चित्त में व्यथ होने लगती है। उनकी निंदा सुनकर वह दुख होना चाहिए। वह प्रेमी सुख अनुभव करने लगता है। उन बातों को परिहृदय समझकर दोषों के कारण उसका प्रेम क्षीण नहीं होता, गुणों के कारण बढ़ता नहीं, क्योंकि वह तो आठों प्रहर एक रस एक सा रहता है। प्रेम नगरी रीति ही निराली है। स्थूल लोक की मर्यादा उसके बाहरी फाटक तक भी नहीं फटक सकती। अपने प्रियतम को अपने हृदय से निकालने के लिए योग भला यह भी कोई प्रेम ही है। हाँ, अवश्य ही यह प्रेम है, शुद्ध प्रेम है। इससे तो श्री कृष्ण उनके बुलाने से बोलते हैं, हंसाने से हंसते हैं, खेलने से खेलते हैं। श्री कृष्ण इसके जीवन प्राण से एक हो गए हैं। वे अपने कृष्ण को से अलग करना चाहती है। इसका अर्थ है कि वे उन प्राणों को छोड़ देना चाहती है जो बिना कृष्ण के भी जीवित हैं। इनका यह योग तभी तक चल सकता है जब तक श्री कृष्ण की बांसुरी नहीं बजती। इस समय मन की मुरली बज उठेगी, उस समय इनकी सब योग समाधि भूल जाएगी। इतनी मधुर है उससे कि बड़े बड़े समाधि नष्ट योगी इस बात की अभिलाषा किया करते हैं कि बंसी की मधुर ध्वनि कब मेरी समाधि तोड़ेगी। संबंध में जानते हो ना वह क्या क्या करा गुजरती है इस संसार में। जब बंसी बजती है तब बादलों का गतिरोध हो जाता है। संगीत समस्त गंधर्व बार बार मत्कृत हो उठते हैं। जनक सनंदन आदि के हृदय में रस का समुद्र उठने लगता है और वे अपनी सब ध्यान साधना छोड़ बैठते हैं। सोया हुए प्रेम को जगाया करते हैं। अभी तो यह ध्यान करना ही है। उनकी यह स्थिति है कि यह अपने चित्त को श्री कृष्ण से अलग करना चाहती है और इनका चित्त अणु में परमाणु परमाणु में श्री कृष्ण को ही देख रहा है। का चित्त प्रत्येक ध्वनियों को श्री कृष्ण की ध्वनि समझ रहा है। प्रत्येक स्पर्श को श्री कृष्ण का स्पर्श समझ रहा है। इनके हृदय की आंखें श्री कृष्ण की मोहक रूप को पीकर रही है और दिव्य सुगंध भरी है। इसके बार बार मन करने पर भी उन्हीं के साथ क्रीड़ा करने लगता है और यह भी उसी में तत्सम हो जाता है। घंटों तक आत्मविश्वास होने के बाद एक बार उन्हें अपनी अवस्था का ध्यान हो आता है और तब यह अपने चित्त को ऐसे खींचना चाहती है, परंतु यह योग साधना का क्या उन्हें श्री कृष्ण से अलग कर सकती है। अजी साधना में क्या रखा है। संसार की कोई भी शक्ति इन्हें श्री कृष्ण से अलग नहीं कर सकती और तो क्या स्वयं श्री कृष्ण भी उन्हें अपने से अलग नहीं करा सकते। जानते हो इस समय श्री कृष्ण की क्या दशा होगी। इसका योग प्रेम नंद क्या उनसे छिपा होगा। नहीं नहीं, वे सब जानते हैं। अपने प्रेमियों की वर्चनीय स्थिति देखकर स्वयं मुग्ध होते रहते हैं। अपने प्रेमियों
के प्रेम को जगाने के लिए ही तो उनकी आँखों से ओझल हो जाते हैं। वे सब अब भी नहीं यही होंगे। ब्रजदेवी की ऐसी प्रेममयी स्थिति है, वैसी ही उनकी भी होगी। उन्हें बस गोपियों का ही दर्शन होता होगा। अब वे आते ही होंगे। देखो ना, वह आ रहे हैं। वह हुआ पीताम्बर, मनद मनद पद, हाथ में बांसुरी, मेघश्याम मंद मुस्कान, प्रेम भरी बाना। सबका सब आँखों में, प्रेमों में, हृदय में और आत्मा में दिव्य अमृतमय आनंद कर रहा है। देखो तो कुछ गाते हुए आ रहे हैं। हम लोग अलग होकर सुने और उनकी लीलाओं का आनंद लें। अच्छा क्या सुना रहे हैं। मेरे सामने राधा है, मेरे पीछे राधा है, मेरे बाएं राधा है, मेरे दाएं राधा है, नदी में राधा है, आकाश में राधा है। यह संपूर्ण त्रिलोकी के लिए मेरी राधामय क्यों हो गई हैं। भगवत प्रेम की प्राप्ति ही मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। सभी धर्मशास्त्रों ने भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए निश्चल हृदय से भगवान के प्रति अनन्य प्रेम भावना उत्पन्न करी है। हर क्षण उन्हीं का स्मरण करते करते दैनिक कार्य करने की प्रेरणा दी है। जो भगवान के असली प्रेमी हैं, उनकी यह पहचान है कि यदि उन्हें क्षण भर के लिए भी भगवान की विस्मृति हो जाए तो वे काँप उठते हैं। अतः भगवत प्रेम में निरंतर निमग्न रहना चाहिए। गृहस्थ अपने प्रतिदिन के कार्य के चलते भी भगवत प्रेम में डूबे रहें और यह हमारे धर्मशास्त्रों की कथाओं में भी स्पष्ट हो जाता है। भगवत प्रेम में प्राप्ति के लिए हमें भगवान नाम का सहारा लेना पड़ेगा। श्री भगवान नाम की बड़ी महिमा है। श्री भगवान नाम ही समस्त भगवान है। जिस प्रकार भगवान का अवतार श्री राम अथवा श्री कृष्ण के रूप में होता है, उसी प्रकार नाम ही भगवान का स्वरूप अथवा समक्ष अवतार है। बंगाल में तो श्री भगवान नाम को नाम ब्रह्म कहा कर पुकारते हैं। हमने बहुत से ऐसे मंदिर देखे हैं कि जिसमें श्री ठाकुर जी महाराज रानी प्रतिमा की जगह नाम ठाकुर की पूजा होती है। नाम का तत्व सबसे उच्च है। भगवान के नाम से शक्ति विद्यमान है। एक बार भी भगवान नाम का उच्चारण करने मात्र से ही अनंत जन्मों के पाप ताप भस्मीभूत हो जाते हैं। नाम साक्षात भगवान है, इसमें तनिक भी संदेह मत करो और नाम का सहारा लेकर सहज भी भगवान सागर से पार हो जाओ। वास्तव में संसारी विधा नहीं है, यह हमें संसार के माया जाल में फंसाने वाली है। यह तो है असली विधा वही है जो जीवन के सब पापों को दूर करके उसे भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कर देती है और माया जाल से छुड़ाकर प्रभु श्री कृष्ण में मिल जाती है। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, उनकी परीक्षा होती है, इससे वे बड़े दृढ़ हो जाते हैं, प्रभु के परम कृपा पात्र बन जाते हैं। छोटे भक्तों की छोटी परीक्षा होती है और बड़े भक्तों की बड़ी परीक्षा होती है। बड़े भक्तों की परीक्षा के लिए तो उनके सामने सराहें तक भेजी जाती हैं और यदि वे उनके चक्कर में फंस गए तो मारे गए, नहीं तो वे सच्चे भक्त बन जाते हैं। भक्तों को अपनी कंचन से दूर रहना चाहिए, इनके जाल में
फंस गए तो फिर भक्त कैसे। किसी भी जीव को नीचा मत समझो, किसी का भी अपना मन मत करो और अपने को से भी नीच समझो। जब तक तुम्हारे हृदय में ता न होगी तब तक कुछ नहीं होगा। इस संसार में अभिमान ही सबसे बुरी चीज है, इसके घेरे में नहीं फंसना चाहिए। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े विद्वान और पंडित औरों को तो भगवान नाम जप कीर्तन करने का उपदेश देते हैं, परंतु अभिमानवश स्वयं नहीं करते और कीर्तन में चुपचाप खड़े रहते हैं। वे समझते हैं कि हम तो सबसे बड़े विद्वान हैं, हमें कीर्तन करने की क्या जरूरत है, कीर्तन तो छोटे मनुष्यों को काम है। अभिमान उन्हें कीर्तन के इष्टतम लाभ से वंचित कर देता है और घोर पतन करा डालता है। जब जीव भक्ति महारानी की गोद में बैठ जाता है तब सचमुच ही उसका एक प्रकार से नया जन्म होता है। भक्ति महारानी की कृपा से उसमें अभिमान नाम भी नहीं रहता। श्रीमद् भगवान नाम कीर्तन की बड़ी अद्भुत महिमा है। भगवान विष्णु ने स्वयं अपने श्रीमुख से भगवान नाम कीर्तन किया है। भगवान कहते हैं कि नारद जी जहाँ पर मेरे भक्त कीर्तन करते हैं मैं वहीं पर रहता हूँ। भगवान ने कीर्तन प्रेमियों के लिए प्रति जो वार्ता दिखाई है वह अपूर्ण है। जिसने भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग है सभी कठिन है, परंतु कलयुग में तो श्री हरि की भक्ति और श्री हरि नाम की संकीर्तन कल्याण एकमात्र सरल तथा उत्तम साधन है। जो इस माया से निकाल गए हैं उनकी यही पहचान है कि वे अपना हठ नहीं रखते और बड़े सरल तथा निरअभिमानी होते हैं। भगवान के नाम के प्रताप से अभिमान उनके पास भी नहीं भटक सकता। श्रद्धा और विश्वास ही भक्ति के प्राण हैं। श्रद्धा और विश्वास के बिना क्या होगा। कीर्तन में बैठकर यह समझना चाहिए कि यह भगवान हमारे सामने बैठे हैं, नाम से ही भगवान की प्राप्ति होगी, यह विश्वास की बात है। नाम साक्षात भगवान है, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जितना प्रेम एक विषयी मनुष्य का विषयों में होता है उतना ही प्रेम भगवान से हो तभी मन बनता है। प्रेम का राज्य अति विलक्षण है और वेद की शक्ति की भी उसी गति नहीं है। प्रेम की निष्ठा अति दुर्लभ है। याद रखो कि जब तक तुम व्याकुल प्रेम को नहीं पुकारोगे तब तक कुछ नहीं होगा। यही एकमात्र उपाय है कि तुम रोकर प्रभु श्री कृष्ण को पुकारो। जब उनके सामने अन्य साधन कुछ भी नहीं है। हमारे शास्त्र वेद पुराण और नीति सबकी पूर्णता श्री भगवत नाम में ही है। विधा का मद हो जाता है अतः इस मद से बचते रहना चाहिए। आजकल के बहुत से पंडित ऐसे हैं कि जो विद्वान तो अवश्य है पर उनका आचरण ठीक नहीं है। वे स्वयं के आचरण पर ध्यान नहीं देते सो ठीक नहीं है। हमारे सभी वेद शास्त्र पुराण और सभी पूज्य ऋषि महर्षि साधु संत महान यही कहते हैं तथा यही बोलते हैं कि इस संसार में तो दो ही चीजें पतन के कारण है। पहली चीज है हिंसा और दूसरी भोजन। भोजन सात्विक करना चाहिए, बढ़िया भोजन और बढ़िया कपड़ों से बचना चाहिए। यही
कल्याण मार्ग है। हमारा मन जब तक शुद्ध और पवित्र नहीं होता तब तक कल्याण नहीं होगा। शुद्ध और पवित्र मन तब होगा जब हमारा भोजन शुद्ध तथा पवित्र होगा। भोजन शुद्ध और पवित्र तब होता जब हम बेईमानी के पैसों का न हो, ईमानदारी होगा एवं उस भोजन को बनाने वाला भी भक्षण तथा नीच हृदय का पापी और पतित नहीं होगा। व्यभिचारिणी स्त्री तथा राजस्वला स्त्री के हाथ का बना और फलों का बना भोजन करने से एक अंडे, मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि तामसिक पदार्थों के खाने से हमारा मन कभी शुद्ध तथा पवित्र नहीं रह सकता। मन के शुद्ध हुए बिना भजन ध्यान नहीं हो सकता। भोजन के संबंध में आपको अपना अनुभव सुनाते हैं। जब तक हम बात कर रहे और बाद के आसपास के गांवों के लोगों की हाथ फेर की मेहनत से शुद्ध कमाई के द्वारा लाए गए अन्न की रोटी खाते रहे, तब तक तो हमारा मन बड़ा शुद्ध, शांत तथा पवित्र बना रहा और हमें भजन कीर्तन आनंद आता रहा। इसके जब से हमें शहरों में रहने का कारण बाबू लोगों का अन्न खाना पड़ रहा है, जो आजकल प्रायः ईमानदारी के कमाए धन से बनता है, हमारा मन पहले जैसा शुद्ध नहीं दिखाई देता, शांत सा रहता है और भजन कीर्तन में भी इसी कारण पहले जैसा अद्भुत आनंद नहीं प्राप्त होता। गांवों की सनातन धर्मी हिंदू गरीब हिंदू जनता की सूखी कमाई की रोटी खाने में जो सुख है तथा हर आनंद है और इससे जैसा पावन ध्यान कीर्तन होता है, मन शांत रहता है, वह दुख आनंद शहर में बड़ी बड़ी आलीशान कोठरियों में रहने वाले प्रायः असंत मार्ग की कमाई से पैसा पैदा करने वाले लोगों के प्रकार के सुखद भोजन करने में कहाँ प्राप्त हो सकता है। इसलिए जिसे अपना परम कल्याण करना हो और मन को शुद्ध, पवित्र और एक रखना, भजन ध्यान का विलक्षण आनंद लूटना हो, उसे होटलों का और बेईमानी कमाई का भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान अपने भक्तों के अधीन है। भगवान को अपने भक्त जितने प्यारे हैं उतने और कोई भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से उद्धव जी से कहा था कि उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे भक्त जितने प्यारे हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र आत्मा शंकर, कोई भाई बलराम जी, लक्ष्मी अथवा मेरा अपना आत्मा भी प्यारा नहीं है। भगवान भक्त के लिए ही लीला करते हैं। भगवान के लिए उनके प्राण प्यारे भक्त ही लीला धारण हैं। कि जितनी बार भी मुझे उनकी माता जी मिलती उतनी भी बार श्रीमान महान प्रभु जी पृथ्वी पर लौटकर श्री माता जी को प्रणाम किया करते हैं। श्रीमान प्रभु जी अपनी श्री माता जी के इतने बड़े परम भक्त होने पर भी माता जी से कहा करते हैं, माता जी, जो भगवान श्री कृष्ण भक्तों से धारणा करता है वह मुझे तनिक भी प्रिय नहीं है। इसलिए भक्त
का भूलकर भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। श्री मान प्रभु जी का अवतार उस समय हुआ था जिस समय सब लोग भक्त और भगवान को बड़ी धारणा से देखने लगे थे। तब उनको अत्यंत क्षम समझते थे। उस समय लगाना भी कठिन हो गया था। श्री मान प्रभु जी ने प्रकट होकर सबको बताया, भक्त के बिना जीवन का कदापि कल्याण नहीं होगा। उन्होंने घर घर जाकर श्री हरि नाम संकीर्तन धूम मचा दी। आज भी यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो श्री हरि नाम का सहारा लो, तभी कल्याण होगा। भगवान नाम कीर्तन करके अगर तुम किसी अन्य वस्तु को चाहते हो तो भगवान हाथ से निकाल जाएंगे। चाहे जो हो जाए, कुछ भी ना मांगो, भले ही सब कुछ नष्ट हो जाए, किंतु भगवान संबंध ना टूटने पाए। मुझे तो सब मार्ग एक ही ओर को गए दिखाते हैं, एक ही फल दिखता है, पर वह पहुँचने के लिए, उससे मिलने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हे मन, तू अपनी चतुराई छोड़ दे, यह समझ कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। नियम पूर्वक सत्संग करके मन को भगवान में लगाओ। भगवान प्रेम प्राकृतिक वस्तु नहीं है, वह तो चिन्मय रस है। जब भगवान अवतार लेते हैं और एक एक की लगन होती है, उसे भगवान अनुसार उसे दर्शन देते हैं। लगन निरंतर प्रतिक्षण बढ़ती रहनी चाहिए। लगन बढ़ती है भगवत कृपा से, महाप्रभु जी की कृपा से और पूर्ण भक्ति कृपा से। समस्त संसार में जितने भी रस हैं, उन सबके सार श्री कृष्ण हैं। जीव तभी तक प्राकृतिक रसों के वशीभूत है जब तक वह श्री कृष्ण के वंचित है। जो श्री कृष्ण हैं वे ही श्री राधिका हैं, जो श्री राधिका हैं वे ही श्री कृष्ण हैं। दोनों परस्पर विभिन्न हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शक्ति और शक्तिमान गुलाब का फूल तथा उसकी सुगंध की, यूँ कहिए कि श्री कृष्ण के द्वारा ही श्री कृष्ण आनंद हैं। वैष्णव ने श्री जी को आदि शक्ति कहा है, जिसका सार प्रेम है। हमारे मन कितने मलिन है जो हम श्री कृष्ण और श्री राधा में पुरुष स्त्री भाव करते हैं। वह तो इसकी गंध भी नहीं है। उनकी लीलाओं का रहस्य जानने के लिए बड़े ऊंचे भाव ले परम पवित्र मन चाहिए। हमारे मन तो प्राकृतिक रंगों को क्षणमात्र भी नहीं त्याग सकते। सचमुच यदि मन माया से ऊपर उठ जाए तो नया जन्म हो जाएगा। जो लोग भगवान की लीलाओं में तर्क करते हैं, उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान पर उनका विश्वास ही नहीं है। यदि हमें उस रस को पीना है तो भले ही इसके लिए संसार से हमारी जड़ कट जाए। उसकी लगन में हंसते हंसते सिर तक दे देना चाहिए। हम कथा कीर्तन सुनते रहते हैं, पर ये सब ऊपर ही ऊपर हवा की तरह उड़ जाते हैं। अंदर गहरी राह में चले जाएं तो फिर क्या कहने।
है। जैसे बच्चा माता की गोद में जाने के लिए रोता है, वैसे ही माता भी बच्चे को गोद में लेने के लिए आतुर होती है। इसी प्रकार जो ठीक भगवान से मिलता है, चाहते हैं तो भगवान भी चाहते हैं कि ये जीव मेरी ओर आए। भगवान बड़ा बनना नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि जीव मुझे छोटा बनाकर मुझसे प्यार करे। बड़ा बनने की धुन तो सांसारिक मनुष्य में होती है, जो यह समझता है कि भगवान तो हमारे ही हैं, उसे भगवान करने की जरूरत नहीं होती है। श्री महाप्रभु जी ने यही बतलाया था कि जीवों, भगवान से डरो मत, राधा कृष्ण कहो, उनसे खूब प्रेम करो। हम छोटे से त्याग को भी बहुत कुछ समझ सकते हैं, परंतु भगवान के लिए हमें सारे सांसारिक संबंधों का त्याग करना होगा, वह भी सदा के लिए। और हंसते हंसते प्रसन्नता के साथ। साधक को किसी बल की जरूरत नहीं है, वह केवल यही विश्वास रखे कि भगवान हमारे हैं। बस इसी की जरूरत है। जब महाप्रभु जी ने हमें अपना लिया तो फिर डरने की क्या आवश्यकता है। जब भगवत कृपा होगी तब सब सुख अपने आप ही छूट जाएंगे। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। हमें तो भगवत प्रेम में निमग्न रहकर भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। भगवत प्रेम ही प्रेम है और वही परम आनंद है। आनंद और प्रेम दोनों ही प्रक्रिया एक है। आनंद में अहम का विद्वान क्षीण हो जाता है और भगवत प्रेम में भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। जब तक जीव अहमता और ममता से व्रत रहता है, तब तक उसमें भेदभाव भी रहता है और वासनाजन्य प्रेम भी। प्रेम से जब वासना का भाव विच्छिन्न हो जाता है तो विशुद्ध आनंद की प्राप्ति होती है। अतः आनंद की निष्ठ इच्छा ही भगवत प्रेम कहलाती है। इस स्थिति में सब कुछ आत्मस्वरूप ही हो जाता है। काल में कुछ भेद नहीं भी रहे तो कोई हानि नहीं। तुलसीदास, कबीरदास, ज्ञानदेव, तुकाराम आदि संतों ने संग्रह वृक्षों को उसकी विभूति के रूप में ही स्वीकार किया है। संत तुकाराम कहते हैं, गुड़ सा मीठा है भगवान, बाहर भीतर है भगवान, किसका ध्यान करूं। अविवेक जल तरंग से हैं हम सब एक। सर्वतत्व दर्शन का मूल तत्व यही है कि जो आत्मा मुझमें है वही सभी प्राणियों में भी है। जब हम कहीं जाएं तो यह समझो कि भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ भी देखो तो समझो कि हम भगवान के विभिन्न रूपों का दर्शन कर रहे हैं। जब भोजन करो तो यह भाव रखो कि भगवान का प्रसाद पा रहे हैं। जब जल पियो तो यह समझो कि भगवान का चरणामृत पान कर रहे हैं। सो तो भगवान का नाम गुण चिंतन करते हुए सो और यह समझो कि प्रभु की ममतामयी गोद में विश्राम कर रहे हैं। जगो तो यह समझो कि भगवान ही कार्य करने के लिए जगे हैं। लोक मर्यादा को मिटाकर मोहन से मन लगाने को मानसयोनि प्रेम कहते हैं। प्रेम के लक्षणों में इतना ही कहना श्रेष्ठ है कि अर्थात गोपियों के शुद्ध प्रेम की नाम से पुकारने
की परिपाटी पट गई है। इसके यही तात्पर्य निकलता है। इससे इंद्रियां सुख की इच्छाओं का एकदम अभाव होता है, क्योंकि गोपियों को काम से किसी प्रकार के अपने शरीर सुख की इच्छा नहीं है। वे जो कुछ करती हैं केवल श्री कृष्ण प्रसन्नता के लिए नित्यम। इसलिए शुद्ध प्रेम इंद्रियां और उनके धर्मों से परे की वस्तु है। इसको राग के नाम से भी पुकारते हैं। इस काम, प्रेम अथवा राग के 3 भेद हो सकते हैं: पूर्ण रोग, मिलना, बिछुड़ना या विरह। के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उसे घर द्वार परिवार संसार की विषय भोग कुछ भी नहीं सहते। सदा अपने प्यारे का चिंतन बना रहता है। राग मार्ग के उपाय का वैष्णव ने अपने ग्रंथों में ऐसे प्रेमियों की विभिन्न दशाओं का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। इस संकुचित स्थल में न तो उनका उल्लेख ही हो सकता है और न यह उनके उल्लेख का कुछ विशेष योजना ही दिखता है। इस संबंध में अष्टसात्विक भावों का बहुत उल्लेख आता है और वे ही अत्यंत सुखी भी हैं। यह बहुत ही संक्षेप में पहले उन्हीं 8 भावों का वर्णन करते हैं। वे 8 ये हैं: सततम, कंप, सदैव, विवरण, सुर, स्वर, भंग, पुलक और पियल। अब इनकी समीक्षा व्याख्या सुनिए। शारीरिक स्तंभ हो जाना, मन और इंद्रियां सब इष्टरहित होना, निकुल हो जाते हैं, उस आवश्यकताओं का स्तंभ कहते हैं। शरीर में कंपी पैदा हो जाना, उसे मृत्यु या कंप कहते हैं। अर्जुन की युद्ध के आरंभ में भय के कारण ऐसी ही दशा हुई थी। उन्होंने स्वयं कहा है, अर्थात मुझे कंपी छूट गई है, रोंगटे खड़े हो गए से पसीना छूटना या पसीने से लिप्त हो जाना, इसे सदैव कहते हैं। युक्त सभी भाव हर्ष, विहस, क्रोध, शोक आदि कारणों से होते हैं, किंतु ईश्वर प्रेम के पक्ष में ही है, प्रशंसनीय है। पहले हम पूर्ण रोग, मिलना और वियोग अथवा विछोड़, ये 3 आवश्यकताएं प्रेम की बात चुके हैं। अब उनके संबंध में कुछ सुनिए। प्यार से साक्षात्कार तो हुआ नहीं है, किंतु चित्त उसके लिए तड़प रहा है। इसे ही संक्षेप में पूर्ण रोग कह सकते हैं। दिन रात उसकी ध्यान, उसी का चिंतन और उसी के संबंध का ज्ञान बना रहे। मिलने की उत्तरोत्तर इच्छा बढ़ती ही जाए, इसका नाम पूर्ण रोग है। इस दशा में शरीर से, घर द्वार तथा जीवन से भी एकमात्र वियोग हो जाता है। प्यारी सखी वे स्त्रियां धन्य हैं जो प्रियतम के दर्शन तब प्रेम तो कर लेती हैं,